व्यर्थ न फेंके जल की एक भी बूंद, सुधारे गलती व अपनी भूल। हम न सुधरे या न सुधरे समाज, तो व्यर्थ ही गंवाएंगे अपनी जान। सोच समझ कर करे प्रयास, मिल सारे करे प्रतिज्ञा, व्यर्थ न फेंकेंगे जल की एक बूंद, तभी होगी संकट सबसे मिलने से दूर। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राहुल शुक्ला इन कुछ पंक्तियों के माध्यम से सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहता हूं कि हम सबको मिलकर जल संरक्षण के लिए कार्य करना चाहिए। जिस तरीके से वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि जल स्तर घटता जा रहा है और जल की समस्याएं उत्पन्न होती जा रही हैं। आज बॉटल्स में, बड़े बड़े कैनों में पानी बिक रहा है। आप सोच सकते हैं अगर यही स्थिति रही तो आगे आने वाले समय में क्या होगा। जिस तरीके से आज पेट्रोल है, इस तरीके से आने वाले समय में जल की स्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी। आज का हमारा टॉपिक है हर घर नल से जल। हर घर नल से जल अर्थात यहाँ हम जल की ही बात करेंगे। अब हर घर नल से जल मतलब एक योजना है जो कि केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई। यह क्यों चलाई गई? क्योंकि प्रत्येक ग्राम में, ग्रामीण क्षेत्रों में पीने योग्य जल की व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए हर घर नल से जल योजना चलाई गई, जिसे हम जल जीवन मिशन के अंतर्गत लाते हैं। जल जीवन मिशन भी कहा जाता है और इसी के अंतर्गत योजना आती है हर घर नल से जल। इस योजना की बात करें, हर घर नल से जल या जल जीवन मिशन, तो 15 अगस्त 2019 को यह योजना प्रारंभ हुई। उस समय लक्ष्य रखा गया कि हम 2022 तक ग्रामीण क्षेत्रों में पीने योग्य जल की व्यवस्था घर घर पहुंचाएंगे, घर घर नल के कनेक्शन करवाएंगे। अगर हम लोग बात करें तो हम लोग इसी में बात करते हैं कि जल दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस मनाया जाता है। जल के संरक्षण के लिए लोगों को अवेयर किया जाता है, जिसका थीम थी भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना। जो जल अदृश्य हो गया उसे दृश्यमान बनाना हमारी 2022 की थीम रही है, 22 मार्च की। अगर हम बात करें 2019 में प्रारंभ किया गया, लक्ष्य रखा गया 2022 तक, लेकिन अभी तक अगर हम बात करें तो हमने अपने लक्ष्य से 51% ही प्राप्त की है। अगर हम बात करें तो 2022-23 के बजट में हर घर नल से जल की व्यवस्था के लिए कहा गया कि जो हमारा इस बजट में लक्ष्य है वो 3.8 करोड़ परिवारों को नल के कनेक्शन उपलब्ध कराने से है, जिसके लिए 60,000 करोड़ की राशि आवंटित की गई बजट 2022-23 में। अगर हम बात करें जल जीवन मिशन के अंतर्गत तो इसके अंतर्गत कहा गया कि 2024 तक हम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2024 तक हम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर जल की आपूर्ति करेंगे। ध्यान से याद रखिएगा कितना, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर जल आपूर्ति की जाएगी। जिसमें अगर हम बात करें राज्य सरकार और केंद्र सरकार का अगर शेयरिंग करें, अनुपात की बात करें, तो हम सामान्यतः बात करें राज्यों में दोनों का अनुपात 50:50 का है। मतलब आधा पैसा केंद्र सरकार को लगेगा, आधा राज्य सरकार का लगेगा। किंतु अगर हम हिमालयी क्षेत्र या पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें, हिमालय आप जानते ही हैं भारत का उत्तर हिमालयी क्षेत्र, या हम पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय की बात करें तो वहां पर केंद्र सरकार 90% और 10% कौन? राज्य सरकार खर्च करेगी। लेकिन साथ ही में अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों में 100% पैसा केंद्र सरकार द्वारा खर्च किया जाएगा। इस पूरे अगर हम बात करें ये जल जीवन मिशन के अंतर्गत कुल जो आवंटित राशि की गई वो 3 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक राशि इसके लिए आवंटित की गई कि इतना पैसा हम इस योजना पर खर्च करेंगे। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जिसने 100% ग्रामीण जल आपूर्ति प्राप्त कर ली है? तो एकमात्र राज्य गोवा है जिन्होंने 100% मतलब अपने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 100% ग्रामीणों को, जो लक्ष्य रखा गया था 100% ग्रामीणों को जल आपूर्ति की व्यवस्था सुचारू रूप से कर दी है। बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आपके बन सकता है। साथ ही में हमारी अवेयरनेस के लिए भी हमारा टॉपिक है कि हमें जल का संरक्षण करना चाहिए, और जल दिवस और साथ ही में टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।